हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आज का आप टॉपिक देख सकते हैं। टॉपिक क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय है। टॉपिक क्या है आपका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जीवन परिचय के लिए बात करें, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है आपका स्मरणीय बिंदु, सेकंड होता है आपका जीवन परिचय, तीसरा होता है आपका साहित्यिक परिचय या काव्य कृतियां, कि उन्होंने कृतियां कौन सी लिखी, उनकी रचनाएं कितनी है। तो ये होते हैं थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट जो होते हैं। तो आपको शॉर्टकट बिल्कुल नहीं लेना, लॉन्ग वे में चलना है। तो बात करें स्मरणीय बिंदुओं के बारे में, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आपका जीवन परिचय। जन्म इनका हुआ था किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। जन्म कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1882। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1882 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु इनकी हुई थी 4 फरवरी 1941 ईस्वी में। हृदय की गति रुकने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म हुआ था बस्ती जनपद के अगोना नामक ग्राम में। कहाँ हुआ था? बस्ती जनपद के अगोना नामक ग्राम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था। पिता की बात करें तो बात करें इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल तथा माता का नाम विभाषी देवी था। माता का इनके नाम विभाषी देवी था। बात करें इनकी भाषा के बारे में कि इन्होंने अपने जो काव्य है, इन्होंने अपने काव्य में किस भाषा का यूज किया, तो सबसे पॉपुलर भाषा जो इन लोगों की थी, ज्यादातर जो भी काव्य वाले मतलब कि लेखक हैं, जितनी भी कवित्री हो चाहे लेखक हो, उन्होंने जो रचनाएं की हैं अपनी ब्रज भाषा में की हैं। ठीक है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा इन्होंने की है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। ठीक। सभा की बात करें तो ये काशी नागरिक चारणी सभा से जुड़े हुए थे और साथ ही काशी नागरिक चारणी सभा में जो संपादन का कार्य करते थे, ये इनको सौंपा गया था, सहायक पद पर इनको रखा गया था। ठीक है। जहां पर इन्होंने अपनी पत्रिका नागरिक चारणी का भी संपादन किया। ठीक। रचनाएं की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं वो है रश्मिमांसा, चिंतामणि, विचार वीथी भी इन्हीं की रचनाएं, भ्रमर गीत, हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्हीं की रचनाएं, और भी कई सारी रचनाएं इनकी हैं। हमने इन कुछ इंपॉर्टेंस को ली हैं, तो बाकी रचनाएं भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो बात करें अब, ये आपने देखा स्मरणीय बिंदु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के स्मरणीय बिंदुओं के, इसका आपका फर्स्ट स्टेज इससे खत्म होता है। तो सेकंड फेज की बात करें तो चलिए देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो अब बात करें इनके जीवन परिचय के बारे में, तो आप देख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1882 ईस्वी में था। हाँ, सन 4 अक्टूबर 1882 ईस्वी को बस्ती जनपद के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। 1882 है यहाँ पे। 1882 ईस्वी को बस्ती जनपद के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिताजी का क्या नाम था? चंद्रबली शुक्ल था। ठीक। और माता का नाम विभाषी देवी था। इनकी माता का नाम विभाषी देवी था। जब ये 9 वर्ष के थे, कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जब ये 9 वर्ष की अवस्था में थे, में इनकी माँ का देहांत हो गया था। इनकी माता जो विभाषी देवी थी, जब ये 9 वर्ष के थे, कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तो इनकी माता का देहांत हो गया। अब भाई, जिसके घर में माता नहीं रहेंगे, उसके का जो परिवार होगा वो क्या होगा? उसके परिवार में उथल पुथल मच जाती है। ठीक है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तब इन्होंने क्या किया? मिर्जापुर के लंदन मिशन स्कूल से एफए फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है। तो इनकी पहले शिक्षा का क्रम टूट गया था, बाद में इन्होंने मिर्जापुर के लंदन मिशन स्कूल से एफए फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसके बाद इनके जो पिता रामचंद्र शुक्ल जी थे, वो क्या थे? कानून गो। मिर्जापुर में उनका ट्रांसफर हो गया था, तो वहां पे कानून गो थे। तो बाद में इन्होंने क्या किया? इनको वकालत पढ़ने के लिए, किसको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, जब ये फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके, तो इसके बाद वकालत पढ़ने के लिए इन्हें इलाहाबाद भेजा। किसको? रामचंद्र शुक्ल जी को। परंतु वकालत में इनकी रुचि न होने के कारण ये क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए, क्योंकि इनका जो झुकाव था वो साहित्य की ओर था। ठीक है। तो वकालत में ये क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए। इनकी योग्यता से प्रभावित, जब ये साहित्य की ओर इनका झुकाव था, ये रचनाएं किया करते थे, तो इनकी योग्यता से प्रभावित होकर काशी नागरिक चारणी सभा, इनकी योग्यता से प्रभावित होकर काशी नागरिक चारणी सभा में इनको संपादन का कार्य भी सौंपा गया। ठीक है। सहायक पद पर संपादन का कार्य इनको सौंपा गया। किसको? रामचंद्र शुक्ल जी को। वहीं पर इन्होंने नागरिक चारणी पत्रिका का संपादन किया। इनकी जो पत्रिका है उसका नाम क्या है? नागरिक चारणी पत्रिका है। किसकी? रामचंद्र शुक्ल जी की। जिसका संपादन का कार्य किसने किया? रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। ठीक है। तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का भी पद ये इन्होंने संभाला। तथा
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे। प्रधानाध्यापक का पद भी इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही पढ़ाई की और यहीं पर इन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल का भी पदभार संभाला। ठीक, किसने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक, 2 फरवरी सन 1941 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को हृदय गति रुकने से यानी हार्ट अटैक आने से इनकी क्या हो गई, ये इनका निधन हो गया, इनकी ये मृत्यु को प्राप्त हो गई। कब, 2 फरवरी 1941 ईस्वी को। तो अब बात हुई इनके स्मरणीय बिंदुओं की। सेकंड पॉइंट आपने देखा जीवन परिचय। तो अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो इनका साहित्यिक परिचय हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनका साहित्यिक परिचय। तो बात करें इनके साहित्यिक परिचय के बारे में कि तो हिंदी साहित्य के आधारभूत शुक्ल जी का हिंदी साहित्य में विशेष महत्व है। हिंदी साहित्य के आधारभूत शुक्ल जी का हिंदी साहित्य में विशेष महत्व है। इनकी जो रचना है चिंतामणि, इनकी जो चिंतामणि रचना है निबंध है, तथा हिंदी साहित्य का इतिहास, इनकी रचना चिंतामणि निबंध है एक, तथा हिंदी साहित्य का इतिहास इनका एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त सूर, तुलसी, जायसी, रश्मि मानसा आदि शुक्ल जी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त सूर, तुलसी, जायसी, रश्मि मानसा तथा इसके अतिरिक्त सूर, तुलसी, जायसी, रश्मि मानसा आदि शुक्ल जी की क्या है, आलोचनात्मक रचनाएं हैं। इन्होंने निबंध, ऐतिहासिक रचनाएं और आलोचनाएं और इनकी अन्य कई रचनाएं भी इनकी निम्न है, तो उनको हमने शामिल नहीं किया, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। एक एक नंबर में इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको इनका जीवन परिचय समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।